ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है कि अगर मैं ये कहूं कि अगर इन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो हमारा PSR है कितना है 5:3:2 है, ठीक है, क्या है 5:3:2 है। तो अगर मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और हमने देखा कि A को कितना मिल रहा था, अभी 50,000 मिल रहा था, कितना मिल रहा था 50,000, तो B और C भी बोल सकते हैं कि इसको इतना ज्यादा क्यों दे रहे हो, नहीं हम इसको एग्री नहीं करते, हम इक्वल बांटेंगे, हम लोग क्या बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे। लेकिन फिर ए क्या बोलेगा, नहीं हमने तो ये डिसाइड किया है 5:3:2 हमने डिसाइड किया है। फिर बी एंड सी बोले नहीं 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 हमने तो डिसाइड नहीं किया है, और इन दोनों क्योंकि मेजोरिटी में आ गए थे, इन दोनों ने मिलकर बोला कि नहीं नहीं हम इक्वल बांटेंगे। फिर ना चाहते हुए भी ए को क्या करना पड़ेगा, इक्वल बांटना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ए तो साबित कर ही नहीं पाएगा कि हमने रेशियो कितना डिसाइड किया था 5:3:2। ए कैसे साबित करेगा, ए साबित नहीं कर पाएगा। इसीलिए ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए, ताकि आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, आपस में कहीं कोई झगड़ा ना हो जाए, आपस में कहीं इनके बीच में कहीं लड़ाई वड़ाई ना हो जाए, इसीलिए हम लोग क्या बनाकर चलते हैं, पार्टनरशिप डीड। इसीलिए हम लोग क्या बनाकर चलते हैं, पार्टनरशिप डीड, और वो भी रिटर्न फॉर्म में। कौन से फॉर्म में अमीन, रिटर्न फॉर्म में। रिटर्न फॉर्म में क्यों बनाना होगा, तुमको समझ में आ गया ना, क्योंकि उन्होंने जुबानी तौर पर तो एग्री कर लिया था 5:3:2, लेकिन लास्ट में बी एंड सी ने बोला नहीं नहीं हम तो इसको नहीं मानते। अब ए कैसे साबित करेगा कि 5:3:2 डिसाइड हुआ था। इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, और कौन से फॉर्म में बनाया जाता है, रिटर्न फॉर्म में बनाते हैं। लेकिन ध्यान देना जरूरी नहीं है, नॉट कंपल्सरी, नॉट कंपल्सरी, नॉट कंपल्सरी, नॉट कंपल्सरी, जरूरी नहीं है कि तुम लोग रिटर्न फॉर्म में ही बनाओ, लेकिन हमेशा प्रीफर किसको किया जाता है, रिटर्न फॉर्म को ही प्रीफर किया जाता है। लेकिन अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा क्या ये जरूरी है कि पार्टनरशिप डीड हमेशा रिटर्न फॉर्म में ही होना चाहिए, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, नो। ये ओरली भी डिसाइड हो सकता है, जैसे कि तुम लोग आपस में मिलकर बोल रहे हो कि हम लोग इस रेशियो में क्या करेंगे, बांट लेंगे, वो तुमने आपस में डिसाइड कर लिया, वो भी चलता है। लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट हो गया तब क्या होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, फ्यूचर में कोई तुम्हारे बीच में अनबन ना हो जाए, इस चीज से बचने के लिए अगर कहीं कोई केस वेस हो गया तो एविडेंस के तौर पर तुम क्या दिखाओगे, एविडेंस के तौर में तुम यही तो दिखाओगे रिटर्न फॉर्म में जो तुमने एग्रीमेंट बनाया था कि हमारा रेशियो ये होगा, और हमारे आपस का जो भी हम लोगों ने टर्म्स एंड एग्रीमेंट जो एग्री किया हुआ है उसमें तुम बढ़िया तरीके से क्या करते हो, साइन वाइन करते हो। अब तुम लोग कर लो लड़ाई, अब बी एंड सी बोलेंगे कि नहीं नहीं हम इक्वल बांटेंगे, अब ए बोलेगा नहीं नहीं हमने तो 5:3:2 में डिसाइड किया हुआ था, तो अब कौन जीतेगा, अब ए जीत जाएगा। अगर ए केस करता है तो कौन जीत जाएगा, ए जीत जाएगा, क्योंकि अब उसके पास क्या है, एविडेंस है, वो भी रिटर्न फॉर्म में, वो भी इन दोनों के द्वारा, बी एंड सी के द्वारा उसमें क्या किया गया है, साइन भी किया गया है। तो अब वो लोग नहीं बच सकते, ठीक है। तो नॉट कंपल्सरी दैट इट शुड बी इन द रिटर्न फॉर्म, बट we prefer what, we prefer written form। ये आप लोगों को याद रखना है, that is what you have to remember। अगर MCQ में या assertion and reasoning में आ गया कि whether we have to prepare partnership deed in written form only, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, no, because partnership deed can also be agreed verbally, it can be also agreed orally। ये भी तुम्हारा आंसर होगा, तो बच के रहना, कहीं तुमको इस तरीके से फंसाने की कोशिश ना करें, ठीक है। अब देखो, क्या पार्टनरशिप डीड में बस यही होता है, नहीं। अगर तुम लोग बुक खोलोगे, तुमको बुक में दिखेगा 18 से 20 उन्होंने क्या दे रखे हैं, कंटेंट्स दे रखे हैं, जो किस में मेंशन किया जाता है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है। कुछ कॉमन है जो तुम लोग अपने दिमाग में रख लोगे, ठीक है। जैसे कि पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा, वो कहाँ डिसाइड किया जाता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। उसके बाद इसका एड्रेस क्या होगा, वो भी कहाँ लिखा जाएगा, तुम्हारे पार्टनरशिप डीड फॉर्म डीड में लिखा जाएगा। तो अगर वो पिथौरागढ़ में है तो उसका एड्रेस क्या बन गया, पिथौरागढ़ बन गया। और अगर तुमने उसका नाम एबीसी लिमिटेड रखा है तो उसका नाम क्या पड़ गया, एबीसी लिमिटेड, एड्रेस पिथौरागढ़ उत्तराखंड, ऐसे करके तुम लोग लिखोगे, ठीक है। उसके बाद तुम लोग पार्टनर्स हो तो पार्टनर्स का नाम और वो पार्टनर्स का रेस्पेक्टिव एड्रेस, वो सब भी कहाँ लिखा जाता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। इसके अलावा तुम लोग ने सुना होगा आईओसी है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जिसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है पार्टनर को, सैलरी है कमीशन को, इंटरेस्ट ऑन लोन है, वगैरह वगैरह सारी चीजें तुम्हारी किस में लिखी जाती है, पार्टनरशिप डीड फॉर्म, पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। तो तुम लोगों को क्या याद रखना है कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे पार्टनर्स के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है उन चीजों का क्या हो रखा है, मेंशन हो रखा है। और इनके कुछ 8-9 तुम लोग क्या कर लेना, इसको याद कर लेना, ठीक है। अगर तुम लोगों ने पार्टनरशिप डीड बना रखा है तो सपोज एग्रीमेंट कर रखा है ना तुम लोगों ने, जैसे कि सपोज करो तुमने आईओसी पढ़ा ना कल, जैसे कि आईओसी @ 10% पर एनम, ये कल तुम लोगों ने बना रहे थे। ये जो 10% पर एनम है ये कैसे डिसाइड हुआ, ये जब आईओसी देना होगा तब थोड़ी ना लिखेंगे 10%, नहीं, ये पहले ही डिसाइड हो चुका था जब तुम लोग क्या बना रहे थे, पार्टनरशिप डीड बना रहे थे। तुम लोग जब बैठे होगे चाय के कुल्हड़ में, तुम लोग जब क्या पी रहे होगे, चाय पी रहे होगे, टी स्टॉल में बैठे होगे, तुम लोग डिसाइड कर रहे होगे ना कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगा। उस समय तुम लोग ने आपस में डिसाइड कर लिया था, क्या डिसाइड कर लिया था कि आईओसी अगर होगा तो कितना होगा, 10% पर एनम होगा, ठीक है। फिर तुम लोग यही डिसाइड कर लोगे कि कौन से पार्टनर को सैलरी मिलेगा। ए बी सी पार्टनर है, इनको प्रॉफिट तो मिलता ही है लेकिन इसके अलावा क्या मिलता है, सैलरी भी मिलता है। लेकिन सैलरी किसको दिया जाएगा, जो वर्किंग पार्टनर है, जो ज्यादा काम कर रहा होगा उसको प्रॉफिट के अलावा क्या दिया जाता है, सैलरी भी दिया जाता है। लेकिन अगर तुम किसी को सैलरी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो वो भी यहाँ मेंशन करना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड में ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने सैलरी पार्टनर बी को दे दिया और ये यहाँ पे लिख दिया था कि सैलरी किसको मिलेगा, पार्टनर बी को मिलेगा, ये तुमने यहाँ डिसाइड कर लिया था। जब हम लोग पार्टनर को बी को सैलरी दे रहे थे तो यहाँ से पार्टनर सी भी आ गया, कौन आ गया, पार्टनर सी भी आ गया, और वो कह रहा है कि मुझे भी सैलरी दो। ये तो डिसाइड ही नहीं हुआ था। जब ये डिसाइड ही नहीं हुआ है तो कैसे हम पार्टनर सी को क्या देंगे, सैलरी देंगे, क्योंकि डिसाइड क्या हुआ है कि हम लोग सैलरी किसको देंगे, पार्टनर बी को देंगे। तो तुमने जो यहाँ लिख दिया है ना वही फॉलो होता है। एक तरीके से तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है ये, जिसको तुमको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। और सपोज कर रहे हैं फिर एक और चीज है आईओडी। आईओडी में तुम लोग कह रहे हो कि हम लोग 6% के हिसाब से लगाएंगे, कितने परसेंट के हिसाब से लगाएंगे, 6%, ये भी यही डिसाइड होगा। तुम लोग यहाँ पे लिख रहे हो कमीशन के बारे में, किसके बारे में लिख रहे हो यहाँ पे, कमीशन के बारे में, कि कमीशन भी मिलेगा जिस पार्टनर ने अच्छा काम किया होगा, कोई बड़ा डील को क्रैक कर कर आ गया तो उसको भी क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा, तो कमीशन भी हम देंगे। सब कुछ यहाँ पे मेंशन होता है, किसमें मेंशन होता है, तुम्हारे पार्टनरशिप डीड में। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, अगर तुम लोगों ने पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं, अगर तुम लोगों ने पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं तो उस केस में इनका क्या होगा, क्योंकि ये तो कहाँ मेंशन किए गए हैं, ये तो मेंशन किए गए हैं कहाँ पे, पार्टनरशिप डीड में। लेकिन तुमने अगर पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं तो ये कैसे डिसाइड होगा कि आईओसी कितने के हिसाब से देना है, ये कैसे डिसाइड होगा कि सैलरी किस हिसाब से देना है, ये कैसे डिसाइड होगा कि आईओडी किस हिसाब से देना है, और ये कैसे डिसाइड होगा कि कमीशन हमने देना भी है या फिर नहीं देना है। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर तुम लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, अगर तुम लोगों ने क्या किया है, पार्टनरशिप डीड अगर तुम लोगों ने नहीं बनाया है तो उस केस में कौन से रूल्स है जिसको हमको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ में अभी तुम लोगों को मैं डिफरेंस दिखा दूंगा कि अगर तुमने बना रखा है खुद से तो हम तो ये फॉलो करेंगे, और अगर तुमने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखा है तो कौन कौन चीजों को तुमको फॉलो करने पड़ते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा अभी का टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक ये है कि कौन कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे, रूल्स टू बी फॉलोड, रूल्स टू बी फॉलोड। कब फॉलो करना है, इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट मेंशन्ड, इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रिपेयर्ड। अगर तुम लोगों ने इसको प्रिपेयर ही नहीं किया तो हम लोग कौन कौन से रूल को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब ये रूल कहां से लिखा गया ये भी ध्यान देना। तुम्हारा जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932, कौन सा एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932, तुमको पता ही होगा ना। अगर कंपनी को भी चलाना है तो हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 है, तो वैसे अगर हमको पार्टनरशिप चलाना है तो हमारे पास कौन सा एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। पहले बहुत पहले ये एमसीक्यूज में आता था कि पार्टनरशिप एक्ट कब बना है, लेकिन अब तो ये इतना कॉमन हो गया आजकल ये एमसीक्यूज में भी नहीं दिखता है। बस तुमको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप एक्ट कब बना था, 1932 को बना था। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने क्या कहा पता है, उसने कहा अगर आप लोग पार्टनरशिप डीड बना रहे हो वेल एंड फाइन, बहुत ही अच्छी बात है, बना लिया अच्छी बात है, मजे करो, लेकिन बाय चांस अगर आप पार्टनरशिप डीड को नहीं बनाते हो तो उस केस में आपको इन रूल्स को फॉलो करना है।
colony for the prayer dance that there are many students. This question will go in the colony now. Thank you. तो अगर बाय चांस तुम पार्टनरशिप डीड को नहीं बनाते हो तो उस केस में तुमको इन रूल को फॉलो करने पड़ेंगे। और ये रूल कहां पे लिखा गया है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा गया है। तो एक तरीके से पार्टनरशिप एक्ट ने तुम्हारा काम हल्का कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, पार्टनरशिप डीड बनाया तो बहुत अच्छी बात है, बाई चांस अगर तुम पार्टनरशिप डीड नहीं बना रहे हो तो कोई बात नहीं, हम है ना, हम मतलब पार्टनरशिप एक्ट है ना, उसने बोला है कि इनको फॉलो कर लेना। ये नहीं बना रहे हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मत बनाओ, कोई बात नहीं। अगर तुम इसको नहीं बना रहे हो तो ये फॉलो करने पड़ेंगे, यही फॉलो करने पड़ेंगे। क्या क्या है वो देखो। यहाँ पे सबसे पहले तुमने आईओसी आपस में क्या डिसाइड किया था पार्टनरशिप डीड को बनाते समय कि किसके हिसाब से होगा? 10% के हिसाब से। लेकिन जब ये रूल्स को फॉलो किया जाता है वो क्या कहता है पता है? यही सेम चीज, नो आईओसी। क्या कहा उसने? नो आईओसी। ये क्या बात हुई? अगर हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड बनाया तो हम लोग अपने हिसाब से परसेंटेज को डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर तुम लोगों ने पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनाया है तो उस केस में पार्टनर्स को आईओसी मिलेगा ही नहीं। या तो बना लो, अगर आईओसी चाहिए तो पार्टनरशिप डीड बनाओ और डिसाइड करो किस हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर तुम बाई चांस नहीं बना रहे हो तो उस केस में तुमको कोई भी आईओसी नहीं मिलेगा। चाहिए तो बना लो, नहीं चाहिए तो फिर ये रूल को फॉलो करना पड़ेगा कि तुम लोग किसी को भी अब आईओसी नहीं दोगे। यहां तक कि सैलरी, ये जो सैलरी यहां में क्या डिसाइड हुआ था कि किसको मिलेगा? पार्टनर बी को मिलेगा। अब यहां में तो उसने कहा कि नो सैलरी, सैलरी भी नहीं मिलेगा। अब नो सैलरी, सैलरी चाहिए तो पार्टनरशिप डीड बनाओ, उस पार्टनर का नाम मेंशन करो जिसको तुम लोग क्या देने वाले हो? सैलरी देने वाले हो। लेकिन अगर तुम इसको नहीं बना रहे हो तो उसने कह दिया भैया नहीं, सैलरी भी किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर क्या लिखा मैंने यहाँ पे? आईओडी। यहां में भाई नो आईओडी, आईओडी भी नहीं मिलेगा। आईओडी चाहिए तो पार्टनरशिप डीड बनाओ, अगर नहीं बना रहे हो तो भैया कोई भी आईओडी नहीं मिलेगा तुम लोगों को। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ में क्या लिखा हुआ है? कमीशन। कमीशन की भी खासियत है, नो कमीशन, कमीशन भी नहीं मिलता। यहां में अगर तुमको कमीशन चाहिए तो ठीक है, बनाओ पार्टनरशिप डीड, मेंशन करो कि अगर हमने कोई अच्छा काम किया होगा, कोई हमने बड़ी डील क्रैक की होगी, हमारा अच्छा खासा सेल्स हुआ होगा तो हम पार्टनर को कमीशन देंगे। ये तो तब होगा ना जब पार्टनरशिप डीड बनाओगे। जब तुमने बनाया ही नहीं है तो तुमको कोई भी कमीशन नहीं मिलता। ये एमसीक्यूज में तैयार है ना, ठीक है, एमसीक्यूज में पूछते हैं वाले टाइप का क्वेश्चन कि कमीशन मिलेगा, तुम्हारा सा आंसर क्या होना चाहिए? नो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो कमीशन तुमको नहीं मिलता। पीएसआर तुम लोगों ने डिसाइड किया था ना, पीएसआर क्या डिसाइड किया था तुम लोगों ने? यहाँ पे 5:3:2 ये डिसाइड किया था तुम लोगों ने पीएसआर। लेकिन अगर तुम लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो तुमको पता है रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि इक्वल। क्या कहता है? पीएसआर क्या होगा? इक्वल। इक्वल का मतलब जैसे यहाँ पे 5:3:2 लिखा हुआ है तो अब पीएसआर क्या बन जाएगा? 1:1:1। ये होता है इक्वल का मतलब। अब तुम लोग सोचो, उस पार्टनर ए ने कितना रुपया लगाया था? 5 लाख। पार्टनर बी ने कितना लगाया था? 3 लाख। पार्टनर सी ने कितना लगाया था? 2 लाख। अगर कायदे से देखा जाए तो इसने सबसे ज्यादा पैसे लगाए तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? इसी को मिलना चाहिए ना। और इसने सबसे कम लगाया तो इसको कम मिलना चाहिए। लेकिन अगर तुमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो उसने क्या कहा कि सबको प्रॉफिट क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। अब किसने कितना पैसा लगाया वो मैटर ही नहीं करता। अब किसी ने 1 करोड़ लगाया, किसी ने 1 लाख लगाया, इट डजंट मैटर एट ऑल। It doesn't matter at all. So rule to be applied in the absence of partnership deed says that the PSR will be what? The PSR will be equal. PSR will be equal irrespective of how much you have contributed. Irrespective of how much you have contributed. It doesn't matter. तुम लोगों ने कोई मैटर करता ही नहीं, कुछ भी मैटर करता ही नहीं अगर तुम लोगों ने क्या नहीं बनाया है? पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है। तुमको रूल फॉलो करना है और रूल के अकॉर्डिंग वो क्या कहता है? रूल के अकॉर्डिंग कहता है कि तुम्हारा रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या यहाँ तक ठीक है? तो इसीलिए तुम लोग देख रहे होगे जब क्वेश्चन में पीएसआर गिवन नहीं होता है, जब क्वेश्चन में पीएसआर गिवन नहीं होता है तो तुम लोग पार्टनर का रेशियो क्या मानकर चलते हो? इक्वल। क्या मानकर चलते हो? इक्वल। तो अगर क्वेश्चन में पीएसआर दिया है तो ठीक है,
अगर PSR नहीं दिया है तो तुम लोग हमेशा क्या मानकर चलोगे, PSR क्या है तुम्हारा, इक्वल है। PSR क्या है तुम्हारा, इक्वल। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट चीज है जो तुमको पता होना चाहिए, लास्ट चीज क्या कहता है पता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, जब हम लोग लोन लेंगे या जब हम लोग लोन देंगे, दो टाइप से लोन लिया जाता है, ये हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे। एक, या तो पार्टनर फर्म को लोन देता है या तो फिर फर्म क्या देता है, पार्टनर को लोन देता है, दोनों केस होता है, ठीक है। तो जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, अगर तुमने डिसाइड कर रखा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन होगा 12%, कितना होगा, 12%, क्योंकि तुमने क्या बनाया है, पार्टनरशिप डीड को तुमने प्रिपेयर किया है और तुमने डिसाइड कर लिया कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होगा तो वो कितना होगा, 12% होगा। लेकिन तब क्या होगा जब तुमने पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं है। अब यहां में आ जाते हैं, तो वो कितना होगा पता है, वो होगा 6%। आंख बंद करके 6% लगा दोगे, कितना परसेंट लगा दोगे वैभव, 6% लगा दोगे। अगर क्वेश्चन आया है इंटरेस्ट ऑन लोन का और क्वेश्चन ने बोला ही नहीं कि कितना इंटरेस्ट लगाना है तुम लोगों ने, तो तुम लोग कितना लगाओगे, 6% लगाओगे। अगर इससे ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो पार्टनरशिप डीड बनाओ और लिखो हमको 12% चाहिए। अगर तुमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है फिर तो रूल फॉलो करना पड़ेगा, और रूल कहता है कि 6% लगेगा। कितना परसेंट लगेगा, 6%, ठीक है। ये भी एक मार्क्स के लिए कभी कभी तुम्हारे एमसीक्यूज में आ सकता है, इसको भी तैयार रखना तुम लोग, ठीक है। और तुम लोग तो देख ही रहे हो आजकल केस बेस्ड क्वेश्चन आने लग गया है ना, तो केस बेस्ड क्वेश्चन में हो सकता है कि कहीं पे उन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन को छुपा दिया होगा और तुमसे कहेगा कि खुद ही बताओ कितना लगने वाला है इंटरेस्ट ऑन लोन, और तुम लोग सोच रहे हो इंटरेस्ट ऑन लोन का इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं है, किस हिसाब से लगाएंगे हम लोग, कोई हिसाब किताब नहीं सोचना है, आंख बंद करना है और कितना लगाना है, 6% लगाना है, ठीक है। यहां तक ठीक है। आईओडी बचा है। अब आते हैं किसकी तरफ, आईओडी की तरफ आते हैं। आईओडी कितना था यहाँ पे, 6% पर एनम। आईओडी क्या कहा मैंने, आईओडी क्या होता है, नो आईओडी, ठीक है। अब क्लियर है डाउट। आईओडी 6% के हिसाब से जब हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड बनाया, मैं 6% बस एग्जांपल लिख रहा हूं, जब तुम लोग बनाओगे तुम लोग लिख लेना 10%, 5%, 4%, तुम्हारी मर्जी, वो तुम लोग अपने अकॉर्डिंग लिखोगे। लेकिन अगर तुमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो तुमको आईओडी भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। पीएसआर इक्वल होता है और लोन 6% होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है, 6%, बस ये ध्यान रखना, बाकी कुछ भी नहीं मिलता पार्टनर को। क्या यहाँ तक ठीक है, चलो ठीक है। ओके, नाउ लेट अस नाउ मूव टूवर्ड्स जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। हमारे लिए जो सबसे पहला टॉपिक है जो प्रैक्टिकल है, अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल्स। यू विल नॉट सी एनी सिंगल क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू थ्योरी, बट वट एवर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बगैर तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हो। ये सारी चीज तुमको क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए। बट अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल्स, सारे प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन आते हैं, सारे प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल का अगर तुम लोग क्वेश्चन पेपर पे उठा के देखोगे सारे प्रैक्टिकल्स थे। तो थ्योरी क्वेश्चन आना बहुत ही रेयर हो गया है, बहुत ही क्या हो गया है, रेयर। अगर वो कुछ थ्योरी डाल भी रहे हैं तो वो कहाँ डाल रहे हैं, एमसीक्यूज में डाल रहे हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ही तुमने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस करना है आज, वो क्या है हमारा, पीएलए अकाउंट। कौन सा अकाउंट है वो, पीएलए अकाउंट। पीएलए अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर में पीएलए 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 पीएलए, हर जगह पीएलए 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 तुमको देखने को मिलेगा। तो पीएलए अकाउंट को अभी हम लोग अच्छे से देखते हैं और इसको यहीं फिनिश कर देते हैं, इसको यहीं किल कर देते हैं, ठीक है। पीएलए अकाउंट को अगर तुमने बनाना है तो उससे पहले तुमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, कल भी हमने डिस्कस किया था कि पीएलए अकाउंट, तो देखो क्या था, ऑर्डर क्या था कि क्लास 11 में तुमने देखा था कि अगर तुम एक फॉर्म हो, तुम क्या होगा रे, फॉर्म हो, तो तुम लोग क्या बनाते हो, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले तुम लोग क्या बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट। फिर तुम लोग क्या बनाते थे, पीएल अकाउंट। फिर तुम लोग क्या बनाते थे, पीएल अकाउंट बनाते थे। फिर तुम लोग क्या बनाते थे, बैलेंस शीट। फिर तुम लोग क्या बनाते थे, बैलेंस शीट। अगर तुम क्या हो, अगर तुम हो फर्म, अगर तुम क्या हो, फर्म। लेकिन अब हम लोग फर्म के बारे में थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, ये तो क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है। क्लास 12 में तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, पार्टनरशिप फर्म। क्लास 11 12 में क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या बनता है, पहला बनता है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट। पहला क्या बनता है तुम्हारा, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा क्या बनता है हमारे पास, पीएल अकाउंट। दूसरा क्या बनता है हमारे पास, पीएल अकाउंट। तीसरा ध्यान देना, ये आया तुम्हारा पीएलए अकाउंट। ये क्या आया तुम्हारा, पीएलए अकाउंट।
ये जो अभी हमने पढ़ना है ये रहा पीएलए अकाउंट। पीएलए अकाउंट के बाद में तुम्हारे पास बनता है पीसीए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर क्या बनता है तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तब जाकर कहीं तुम्हारा बनता है बैलेंस शीट, तब जाकर तुम्हारा क्या बनता है बैलेंस शीट। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे तुमने 3 अकाउंट में गेम ओवर कर दिया था, गेम खत्म कर दिया था, लेकिन यहाँ पे तुमको कितने अकाउंट बनाने पड़ते हैं 5 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। कितने अकाउंट बनाने पड़ते हैं 5। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने ये देखा था कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है यहाँ से क्या निकलता है तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, या तो फिर क्या निकलता है तुम्हारा ग्रॉस लॉस निकलता है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट और जो ये ग्रॉस लॉस है इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते थे, उसके बाद पीएल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करते थे पीएल अकाउंट। फिर पीएल अकाउंट से तुम्हारे पास क्या निकलता था, या तो नेट प्रॉफिट आता था, या तो फिर तुम्हारे पास क्या आता था नेट लॉस। फिर क्या था तुम्हारे पास नेट लॉस। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया, यहाँ पे तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट या तो फिर क्या आया नेट लॉस आया। उसके बाद तुम लोग इस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को कहाँ भेजते थे, बैलेंस शीट में भेजते थे। लेकिन अब तो तुम लोग पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो ना, पार्टनरशिप फर्म में क्या है पीएल अकाउंट के बाद बैलेंस शीट थोड़ी ना है, पीएल अकाउंट के बाद क्या है पीएलए अकाउंट है। क्या है पीएलए अकाउंट। तो यहां से जो ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आया वो बैलेंस शीट में ना जाकर कहां जाता है तुम्हारा पीएलए अकाउंट में जाता है। कौन से अकाउंट में जाता है पीएलए अकाउंट में जाता है। फिर पीएलए अकाउंट से तुम्हारे पास क्या निकल कर आता है डिविजिबल प्रॉफिट। ये नई चीज है, ये तुम्हारे लिए क्या नई चीज आ गई डिविजिबल प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। वो तुमको कहां से मालूम चलता है पीएलए अकाउंट से मालूम चलता है। फिर पीएलए अकाउंट में जो तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया इसको तुम लोग कहां भेजते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजते हो। इसको कहां भेजते हो तुम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजते हो। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से तुम्हारे पास क्या निकल कर आता है पता है टू बैलेंस सीडी। क्या निकल कर आता है टू बैलेंस सीडी। ये जो बैलेंस सीडी है ये तुम्हारा क्या होता है जो डिफरेंस होता है, जब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तब देखेंगे तुम लोग। ये जो टू बैलेंस सीडी है ये एक्चुअल में ये शो करता है कि पूरे साल खत्म होने के बाद हर एक पार्टनर के पास कितना रुपया बन रहा है। कि किसी ने 5 लाख लगाया, किसी ने 3 लाख लगाया, किसी ने 2 लाख लगाया। फिर उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट उसमें ऐड होगा। तो जो शुरुआत में उन्होंने पैसा लगाया था और जो अंत में साल के एंड में जो पैसा होगा वो इक्वल थोड़ी ना होगा, उसमें कुछ चेंजेस आएगा ना। वो चेंजेस को फाइंड आउट करना और साल के एंड में पार्टनर के पास कितना पैसा है ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और यहां से क्या निकलता है बैलेंस सीडी। और इस बैलेंस सीडी को हम लोग अल्टीमेटली कहां भेजते हैं बैलेंस शीट में भेजते हैं। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। लेकिन एक और चीज का ध्यान रखो, क्या है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको बस क्या पढ़ना है ये 3 चीजों को पढ़ना है। एक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएलए। दूसरा क्या है मेरे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरा क्या है मेरे पास बैलेंस शीट। ये दोनों क्यों नहीं पढ़ना भाई, ये दोनों तुम लोग यहां भी तो पढ़कर आ गए थे। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट में कहां पढ़कर आ गए क्लास 11 में तो पढ़कर आ गए थे। तो जिसने सिलेबस बनाया उसने क्या सोचा कि बच्चा तो क्लास 11 में पढ़कर ऑलरेडी आ चुका है। जब वो ऑलरेडी पढ़कर आ चुका है तो दोबारा सेम चीज उनको क्यों पढ़ाया जाए। तो इसीलिए क्लास 12 के सिलेबस से इन दोनों को क्या रखा बाहर। लेकिन तुम लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रियल वर्ल्ड में अगर पार्टनरशिप शुरू करोगे तो ये 5 चीजों को तुमने क्या करना है प्रिपेयर करना है। लेकिन अभी हमारे सिलेबस में बस हमको कितना तैयार करना है 3 को, मतलब सिर्फ पीएलए अकाउंट पीसीए अकाउंट और बैलेंस शीट को तैयार करना है। फिर तुम लोग बोलोगे बैलेंस शीट यहाँ भी तो बनाया था, यहाँ क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि बैलेंस शीट में चेंजेस आ जाता है। बैलेंस शीट में क्या आता है चेंजेस आता है। यहाँ पे सिंगल ओनर होता है, यहाँ में क्या होता है मल्टीपल ओनर्स होते हैं ना। तो उसकी वजह से हमारे बैलेंस शीट में भी क्या आता है यहाँ पे थोड़े से चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसीलिए वो तुमको क्या पढ़ा रहा है बैलेंस शीट भी पढ़ा रहा है। तो इसीलिए तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे सिलेबस में बस क्या है ये ही 3 चीजें। हमारे सिलेबस में क्या है बस ये 3 चीजें, ठीक है। तो इन 3 चीजों में से सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है पीएलए अकाउंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है पीएलए। अब ध्यान देना जो पीएलए अकाउंट है पीएलए अकाउंट से हम लोगों को क्या निकल कर मालूम चलता है डिविजिबल प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमको पता चलता है। यहां में जो ये पीएलए ये तो क्या हो गया प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ये जो ए वर्ड है इसका मतलब क्या होता है एप्रोप्रिएशन। क्या होता है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। What is the meaning of appropriation? To distribute. To distribute. क्या डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके आगे क्या लिखा है एप्रोप्रिएशन वर्ड के आगे क्या लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस। तुमको जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को तुम लोग पार्टनर्स को कहां डिस्ट्रीब्यूट करते हो पीएलए अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। क्योंकि पीएल अकाउंट से तुमको क्या मालूम चला कि नेट प्रॉफिट कितना है, कि तुमको प्रॉफिट कितना हो रहा है। तुमने पूरा बिजनेस चलाया साल भर, तुमको मालूम चल गया कि हमको इतना प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन कौन से पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा ये कहां शो हुआ अभी तक,
ये थोड़ी ना नेट प्रॉफिट में बनाया जाता है। नेट प्रॉफिट क्लास 11 में तुम लोगों ने बनाया होगा। क्या तुम लोगों ने नेट प्रॉफिट अकाउंट में पार्टनर्स को क्या बांटा? क्या पहली बात तो पार्टनर्स वहां थे ही नहीं। पार्टनर्स तो कहाँ है हमारे पास? अब यहाँ क्लास 12th में है वो तो, ठीक है। तो कौन से पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? पीएलए अकाउंट को बनाते हैं। क्या है फॉर्मेट? फॉर्मेट हम लोगों ने कल देखा था। फॉर्मेट क्या कहता है? मैंने कहा था ना उंगलियों में गिनकर रख लेना। उंगलियों में गिन के रखोगे कितना? 5 चीजें ही बस तुम्हारी किस में आती है? पीएलए अकाउंट में आता है। इसके बाहर तुम्हारा कुछ नहीं जाता है। फॉर्मेट क्या कहता है? फॉर्मेट कहता है पहले हम लोग क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ में क्या लिखेंगे हम लोग? अमाउंट, फिर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? अगेन पर्टिकुलर्स, फिर हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? अमाउंट, और यहाँ ऊपर में क्या लिखेंगे हम लोग? डेबिट, और यहाँ ऊपर में क्या लिखेंगे हम लोग? क्रेडिट। क्या लिखेंगे? क्रेडिट। तो ये वाला साइड आरएचएस क्या बन गया तुम्हारा? डेबिट, और ये जो मेरा एलएचएस है ये तुम्हारा क्या बन गया? तुम्हारा क्रेडिट साइड बन गया, ठीक है। अब इसको शुरू करना है, इससे पहले मैंने तुमको एक और चीज बताया था। क्या बताया था? रूल ऑफ अकाउंट और पीओवी। तो रूल ऑफ अकाउंट किसका था? रूल ऑफ अकाउंट किसका था? नॉमिनल। किसका था? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा था? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा रूल ऑफ अकाउंट ऑफ नॉमिनल अकाउंट। इसका क्या यूज है अभी मालूम चल जाएगा। 5 मिनट दो मुझे। 5 मिनट कहाँ? 1 मिनट दो। और यहाँ पे पीओवी, पीओवी किसका? पीओवी, पीओवी तुम लोगों ने इंस्टाग्राम में देखा है। क्या होता है इसका मतलब? पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू किसका होता है यहाँ पे? फर्म का। किसका होता है? फर्म का। यानी कि तुम लोगों ने फर्म के हिसाब से देखना है कि फर्म को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है या फिर नुकसान। अगर फर्म को नुकसान हो रहा है, फर्म को अगर क्या हो रहा है? नुकसान, तो तुम लोग कहाँ रखोगे? डेबिट में। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। किसको? अगर फर्म को हो रहा है तो। लेकिन अगर फर्म को फायदा हो रहा है फिर तुम लोग कहाँ रखोगे? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कौन से साइड में रखोगे? क्रेडिट साइड में रखोगे अगर तुमको क्या हो जाए? फायदा हो जाए। डेबिट साइड में रखोगे अगर तुमको क्या हो जाए? नुकसान। अगर तुम्हें क्या हो जाए? नुकसान। अब देखो एक एक चीज करके हम लोग यहाँ पे भरते हैं। पार्टनर को सैलरी कौन देता है? फर्म। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देता है? फर्म। पार्टनर को कमीशन कौन देता है? फर्म। तो तीनों ही केसेस में फर्म से पैसे जा रहे हैं ना। फर्म से पैसे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? फर्म को नुकसान है। फर्म को क्या है? नुकसान। सैलरी, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर को सैलरी कौन देता है? फर्म देता है। कौन देता है? फर्म। पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर को कमीशन भी कौन देता है? फर्म देता है। कौन देता है? फर्म। पार्टनर को आईओसी, पार्टनर को आईओसी, पार्टनर को आईओसी, ये भी कौन देता है? ये भी फर्म देता है। ये भी कौन देता है? फर्म। तो इन तीनों ही केसेस में से फर्म का पैसा क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। फर्म का पैसा क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। तो ये तीनों ही चीजें फर्म के लिए क्या बन गया? एक्सपेंस। फर्म के लिए क्या बन गया? एक्सपेंस। और मैंने क्या कहा था? फर्म के हिसाब से अगर कोई चीज एक्सपेंस होती है, क्या होती है? एक्सपेंस। वो कहां जाता है? डेबिट में जाता है। तो कौन सा साइड है? डेबिट। ये वाला साइड है या ये वाला साइड है? ये वाला साइड है। तो हम लोग यहां में क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स आईओसी, नाम लिख लेना कौन कौन है? ए एंड बी। सपोज कर रहे हैं इसको कितना मिल रहा है? 30,000। इसको कितना मिल रहा है? 20,000। वैसे ही पार्टनर्स सैलरी सपोज कर रहे हैं ए को मिल रहा है, बी को नहीं मिल रहा है। ए को सपोज कर रहे हैं कि 15,000 मिल रहा है, ठीक है। फिर है हमारे पास कौन? अब हमारे पास क्या यहाँ पे? टू कमीशन। सपोज कर रहे हैं बी को मिल रहा है। किसको मिल रहा है? बी को मिल रहा है। और ये भी 15,000 है। ये भी कितना है? 15,000। तो ये देख लो, सब कुछ को मैंने डेबिट में लिख दिया। क्यों डेबिट में लिखा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू all of these are what? All of these are expenses. And what do we do with the expenses? We debit all expenses. We debit all expenses. That's why I have written it on the debit side. Got it? उसके बाद एक चीज बच जाता है, और क्या होता है हमारा? वो जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व क्या है? कल क्या कहा था मैंने कि जनरल रिजर्व क्या होता है? एक तरीके का हमारा क्या है? पिगी बैंक। एक तरीका हमारा क्या है? पिगी बैंक। पिगी बैंक का क्या काम है? ताकि तुम्हें कोई चीज जरूरत पड़ती है तो उस समय तुम उस पिगी बैंक से क्या कर लेते हो? पैसों को निकाल लेते हो। उसी तरीके से फर्म भी अपना क्या बनाकर चलती है? जनरल रिजर्व बना के चलती है, ताकि इन फ्यूचर कोई मुझे नुकसान हो जाता है, चाहे आग लग जाए, चोरी हो जाए, बाढ़ आ जाए, अगर मुझे बहुत भारी भरकम अगर नुकसान हो रहा है तो उस समय अचानक से पैसे कहां से आएंगे?
मैं अभी पिथौरागढ़ में हूँ, मुझे धारचूला में मैंने को एक और ब्रांच खोलना है, तो ब्रांच खोलने के लिए मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा? इसीलिए मैं पहले से क्या करके चलता हूँ, कुछ पैसों को पहले से ही साइड करके चल रहा होता हूँ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल रिजर्व। अब तुम इस जनरल रिजर्व में से पैसे निकाल के किसको दे रहे हो? पार्टनर को दे रहे हो। किसको दे रहे हो? पार्टनर को दे रहे हो। तो तुम्हारा जो फर्म है उसका पिगी बैंक कम हो गया ना, उसका जनरल रिजर्व क्या हो गया? कम हो गया, तो उसके लिए नुकसान है। उसके लिए क्या है? नुकसान है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए मैंने जनरल रिजर्व को कहां लिख दिया? यहां लिख दिया। ठीक है यहां तक। उसके बाद हम लोग यहां पे क्या लिखते हैं? बाई IOD AB 5000 और 5000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कौन पे करता है? पार्टनर फर्म को पे करता है। तो फर्म को क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहा है। तो फर्म का तो क्या हो गया? ये इनकम हो गया। तो फर्म के हिसाब से अगर इनकम हो, क्या हो? अगर इनकम हो तो वेयर डज इट गो? इट गोज टू द क्रेडिट साइड। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो मैंने इसको यहां लिख दिया। प्लस करके बाहर निकालेंगे तो कितना हो गया? ये 10,000। यहां पे प्लस करके बाहर निकालेंगे तो कितना हो गया? ये 50,000। ये कितना हो गया? यहाँ पे 15,000। ये कितना हो गया? 15,000। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था? जब तुम लोग पीएल अकाउंट बनाते हो तो तुम्हारे पास पीएल अकाउंट से क्या आता है? नेट प्रॉफिट आता है। क्या आता है? नेट प्रॉफिट। लेकिन तुम लोगों ने तो इस बार पीएल अकाउंट को बनाना ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये पीएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट हमको कहां से मिलेगा? वो क्वेश्चन में गिवन होता है। कहां गिवन होता है? क्वेश्चन में। क्योंकि पीएल अकाउंट बनाएंगे नहीं तो नेट प्रॉफिट कहां से मालूम चलेगा? पीएल अकाउंट तो हमारा आउट ऑफ सिलेबस है इस साल। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन जब बनाते हैं तो क्वेश्चन में ही तुमको क्या दे दिया जाता है? नेट प्रॉफिट दे दिया जाता है। और वो नेट प्रॉफिट कहां लिखते हैं हम लोग? यहां, बाई नेट प्रॉफिट। कोई पूछेगा नेट प्रॉफिट को यहाँ क्यों लिखा? अरे भैया प्रॉफिट वर्ड, कौन सा वर्ड लिखा है यहाँ पे? प्रॉफिट। क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। तो प्रॉफिट है तो हम लोग कहाँ रखेंगे? क्रेडिट में तो रखेंगे। सपोज करें जो हमारा प्रॉफिट है वो 1,10,000 का है। कितने का हो गया? 1,10,000 का। अब हमको क्लोज करना है। क्या करना है? अब हमने क्लोज करना है। 2 मिनट की और क्लास बच गई, फिर हम लोग क्या कर लेंगे? इसको एंड करेंगे। कितना हमने इसको क्या करना है? क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए क्या कहा था मैंने? सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? दोनों साइड में क्या मारते हैं? यहाँ पे डबल लाइन मारते हैं। क्या मारते हैं? डबल लाइन। फिर देखते हैं कि दोनों साइड में से ज्यादा कौन सा है। दोनों साइड में से ज्यादा कौन सा है? साफ दिख रहा है कि मुझे क्रेडिट साइड क्या है? ज्यादा है। क्रेडिट साइड क्या है? ज्यादा। कितना है? 1,20,000। जो ज्यादा होता है उसको हम लोग कहां लिख देते हैं? दोनों साइड। दोनों साइड में हमको सेम अमाउंट को लिखना होता है। ठीक है, अब देखो कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में तुमने क्या लिखा है? ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी कि तुमको क्या होता है? अगर ऐसा केस हो गया तो तुमको क्या होता है? प्रॉफिट। ऐसा केस में तुमको क्या होता है? प्रॉफिट। फिर डेबिट साइड अगर ज्यादा हो जाए, क्रेडिट साइड अगर कम हो जाए तो यहाँ पे क्या होता है? मुझे लॉस। लेकिन यार बहुत ही रेयर है, ऐसा कभी देखा नहीं जाता है। जब लॉस हो रहा होता है तब हम लोग पीएलए अकाउंट को बनाते ही नहीं है। क्योंकि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग पीएलए अकाउंट? इज टू फाइंड आउट व्हाट? इज टू फाइंड आउट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या फिर डिविजिबल प्रॉफिट। लेकिन अगर लॉस हो गया तो पार्टनर को बांटोगे क्या? पार्टनर को बांटने के लिए कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो जब पार्टनर को कुछ बांटना ही नहीं है तो पीएलए अकाउंट बना के करूंगा क्या? क्योंकि पीएलए अकाउंट हम लोग इसीलिए तो बना रहे थे ताकि हम लोग ये पता कर सके कि पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिल रहा है। अब तुमको लॉस है तो पार्टनर को कहां का प्रॉफिट मिलेगा? कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता। ठीक है, तो ये वाला केस नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों साइड को मैंने क्या लिख लिया? 1,20,000 लिख लिया। जो ज्यादा होता है उसको हम लोग कहां लिख लेते हैं? इस वाले साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम लोग क्या लिखते हो यहाँ पे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। जो जो पार्टनर है उनका नाम लिखोगे। हम लोग कितना पार्टनर मानकर चल रहे हैं? ए और बी। क्या मानकर चल रहे हैं हम लोग? ए और बी। तो तुम लोग यहां में क्या लिखोगे? ए इज कैपिटल और यहां में क्या लिखोगे? बी इज कैपिटल। ठीक है, कितना अमाउंट है? यहां में 1,20,000 है। मुझे डिफरेंस फाइंड आउट करना है। 1,20,000 माइनस कितना? 50 प्लस 30 कितना हो गया? 80। तो 1,20,000 माइनस 80,000 कितना हो गया? 40। कितना हो गया? 40। तो ये 40 मेरा क्या हो गया है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये वही प्रॉफिट है जो किसको बंटना है? पार्टनर को बंटना है। सपोज कर रहे हैं कि जो पार्टनर ए एंड बी है इनके आपस का रेशियो कितना है? 3:1। तो 3:1 में क्या करेंगे? हम इस प्रॉफिट को बांटेंगे। तो ए को कितना मिलेगा? 40,000 का 3 रेशियो और टोटल कितना है? 4। 3 + 1 कितना हो गया? 4। उसको हम लोग कहां में लिख लेते हैं? नीचे में लिख लेते हैं। और ए का कितना है? 3 है। तो कितना आ गया यहाँ से? 30,000। कितना आ गया मेरा यहाँ से? 30,000। 4 10 जा होता है ना, 10,000 इंटू 3 कितना हो गया? 30,000। बी का कैसे निकालेंगे हम लोग? 40,000
बी का शेयर कितना 1, कुल शेयर कितना 4, 4 10, तो 10,000 इंटू 1 कितना हो गया 10,000। तो ए का कितना हो गया 30,000, बी का कितना हो गया 10,000। यहाँ लाइन खींचूंगा और मैं बाहर लिखूंगा कितना है 40,000। इस तरीके से तुम लोग क्या बनाते हो, पीएलए अकाउंट बनाते हो। तो आज का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी तरीके से इसको हम लोग रिवाइज करेंगे और जो हम लोगों ने थ्योरी देखा है उसको भी हम लोग अच्छे से एक बार देख लेंगे, और कुछ क्वेश्चंस अगर तुमसे बनते हैं तो तुम लोग बनाओ, वरना हम लोग कल इसको डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं।